हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से। यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को निकाला है और लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसियां यहां पर हैं और ये वैकेंसी स्पेशली परमानेंट बेसिस है। आखिर मुझे स्पेशल ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के समय में मैक्सिमम डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियां आ रही हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ रही हैं या उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस भी ठीक ठाक है, उसको आगे हम लोग समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। डायरेक्टली में उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, देन वहां पर हम लोग चीजों को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रखा है। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है 01/2024। यहां पर देखोगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ इन वेरियस कैटेगरी। यहां पर काफी सारी पोस्ट हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वह 15 जून 2024 से, इसकी जो लास्ट डेट है वह 14 जुलाई 2024 है एंड यहां पर ये क्लोजिंग डेट है एंड यहां पर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस 16 जुलाई 2024 इन्होंने रखी है। यहां पर सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। इन्होंने यहां पर क्लियर किया है कि आप लोगों को इंश्योर होना है कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो हम लोग सारा चीजें देख रहे होंगे। सबसे पहले यहां पर चीजों को समझिएगा। अगेन इन्होंने लास्ट डेट के बारे में क्लियर किया है कि आप लोगों को जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वह 14 जुलाई 2024 है। एप्लीकेशन फी जो आप लोग सबमिट कर सकते हो वो जो है 16 जुलाई तक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 68 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहली पोस्ट की यदि हम लोग बात करें पोस्ट ऑफ मैकेनिक। पोस्ट ऑफ मैकेनिक में यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यानी कि जनरल कैटेगरी की जो टोटल पोस्ट है वो 5 पोस्ट हैं। यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट को रिजर्व किया है, एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट है एंड यहां पर अदर बैकवर्ड कास्ट जो है ओबीसी की भी यहां पर 2 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस की यहां पर कोई भी पोस्ट नहीं है। क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करें तो क्वालिफिकेशन में मैकेनिक के लिए 10+2 होना चाहिए। देन यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट हो एंड यहां पर इन्होंने बोला और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से भी आप लोगों ने किया हुआ है तो भी आप लोग जो है आईटीआई की एक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में यहां पर 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। यहां पर जो पे स्किल है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वो काफी अट्रैक्टिव है। यहां पर आप लोग देखोगे 2800 ग्रेड पे पर आपको भर्ती किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। रिलैक्सेबल आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो उसकी सिचुएशन में। यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में जनरल कैटेगरी में 3 पोस्ट है एंड ओबीसी में यहां पर 1 पोस्ट है, तो टोटल 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन में। एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए या आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और उसके साथ में 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में किसी इंडस्ट्रियल का या कहीं प्राइवेट का, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। या फिर इन्होंने बोला है अदरवाइज यदि आप डायरेक्टली आप लोगों के पास में 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है जहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो वो लोग भी यहां पर एलिजिबल है। यहां पर भी 2800 ग्रेड पेपर आप लोगों की भर्ती ली जा रही है। ये काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है और 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखी है जिसको काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। एंड आप लोगों को एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर की। कारपेंटर में यहां पर टोटल 4 पोस्ट हैं एंड ओबीसी की यहां पर 1 पोस्ट, जनरल की 4 पोस्ट यानी कि टोटल 5 पोस्ट आप लोगों को मिल जाती हैं। यहां पर भी सेम है, आप लोगों का मैट्रिक यानी कि 10th क्लास कंप्लीट हो, आईटीआई आप लोगों ने कारपेंटर ट्रेड से किया हो और उसके साथ में 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर किसी के पास में डायरेक्टली 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। 2800 ग्रेड पेपर आप लोगों को भर्ती किया जा रहा है। वेल्डर की बात करें, वेल्डर
की टोटल 1 पोस्ट है। यहां पर 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई वेल्डर ट्रेड से आप लोगों ने किया हो, उसके साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है या डायरेक्टली 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर पाओगे। अब गाइस नेक्स्ट पोस्ट है फिटर की। अब यहां पर फिटर की पोस्ट यदि हम लोग देखने लगे तो जनरल कैटेगरी की 17 पोस्ट हैं, जहां पर 2 पोस्ट को एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया है, एससी की 5 पोस्ट हैं, ओबीसी की 8 पोस्ट हैं एंड ईडब्ल्यूएस की भी यहां पर 3 पोस्ट हैं। एंड यहां पर यदि हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए एंड आईटीआई आप लोगों की कंप्लीट होना चाहिए फिटर ट्रेड से, और उसके साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर टोटल 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। इन केस यदि आपने आईटीआई वगैरह नहीं किया तो डायरेक्टली आपके पास में एक्सपीरियंस है, एलिजिबल है। 2400 ग्रेड पे के लिए यहां पर भर्ती किया जा रहा है फिटर ट्रेड वालों के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है आप लोगों की एंड अपर एज लिमिट में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट फिटर की। असिस्टेंट फिटर में ध्यान रखिएगा, यहां पर जनरल की 4 पोस्ट है एंड अदर बैकवर्ड कास्ट की यहां पर 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल 5 पोस्ट असिस्टेंट फिटर में है। फिटर पोस्ट अलग है, असिस्टेंट फिटर पोस्ट अलग है। असिस्टेंट फिटर की यदि बात करें आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए एंड साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पर भी मांगा है एंड 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस डायरेक्टली है तो भी अप्लाई कर पाओगे। यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर 2400 ग्रेड पे आप लोगों का लिया गया है, 2400 ग्रेड पे ये लोग देंगे और साथ में 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, तो ये दोनों पोस्ट जो है डिफरेंट है। यहां पर असिस्टेंट वेल्डर की भी पोस्ट है, यहां पर भी सेम आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, वेल्डर ट्रेड के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। 2400 ग्रेड पे पर ये लोग भर्ती ले रहे हैं। असिस्टेंट कारपेंटर की भी इसी प्रकार यहां पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक की बात करें, यहां पर टोटल 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक में मोटर व्हीकल वाले जो है अप्लाई कर पाएंगे, तो वो लोग यहां पर एलिजिबल होंगे। मोटर व्हीकल वाले जो है यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखोगे जो आप लोगों का मोटर व्हीकल वालों की जो पोस्ट है, यानी कि यहां पर आप लोग देखोगे टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, वहां पर एज लिमिट में काफी रिलैक्सेशन है आपका, 18 से 37 साल इन्होंने रखा है, तो वो लोग वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट की बात करें, यहां पर भी 3 पोस्ट है एंड आप लोगों ने टायरमैन या रबर एक्सपर्ट ट्रेड से आईटीआई करी है, यहां पर अप्लाई कर पाओगे। और यहां पर भी ये 1900 ग्रेड पे की बेसिकली पोस्ट है और यहां पर भी 18 से 37 साल आप लोगों की एज लिमिट जो है रखी गई है। क्लियर है? तो एंड यहां पर जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की भी पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की यदि हम लोग बात करें, यहां पर 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए एंड वेल्डर ट्रेड से आप लोगों का सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट है, तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर जो है नहीं मांगा है। 1900 ग्रेड पे पर इस भर्ती को लिया जा रहा है एंड यहां पर 18 से 37 साल एज लिमिट इन्होंने रखी है, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो भी जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है, यहां पर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में बेसिकली कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, ओनली आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड से। लेकिन बाकी अदर पोस्ट जो 2400 ग्रेड पे है या 2800 ग्रेड पे है, वहां पर आपके पास में एक्सपीरियंस होना बेहद जरूरी है। क्लियर है? चलिए बाकी अदर चीजों की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जाम किस प्रकार का रहने वाला है? टोटल 2 पार्ट होंगे रिटन एग्जाम में, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में आप लोगों से बेसिकली क्या पूछा जाएगा, तो उन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट की यदि हम लोग देखने लगे तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे। इंग्लिश जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की होगी, 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे एंड यहां पर आप लोग देखोगे कंप्यूटर नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन का पार्ट ए रहेगा। एंड पार्ट बी की बात करें, इसमें आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी। यदि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर है वह चंडीगढ़ में रहेगा, लेकिन ये डिपेंड रहेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। यदि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट सिटी में ये एग्जाम सेंटर को ले सकते हैं। यहां पर यदि बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो आप लोगों का टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों के रिटन एग्जाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर कोई भी इंटरव्यू वगैरह आप लोगों का नहीं होने वाला है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन है। यदि आपके मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में अच्छे आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर पक्का है, यदि आप लोग मेरिट पर आते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पर देखें
इंडियन नेशनल कोई भी है तो अप्लाई कर पाएगा। यहां पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हो, SC/ST वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर रूल जो है रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहां पर अन्य चीजों की बात करें, एप्लीकेशन फी जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फी थोड़ा सा ज्यादा है, जो जनरल कैटेगरी है, OBC है एंड ESM है या DSM है, ये इनके लिए जो फी है वो 800 रुपए रखी गई है। एंड जो SC कैटेगरी वाले हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपीज रखी गई है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, राइट। हाउ टू अप्लाई की बात करें, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है CTU के, वहां पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो वहां से जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करना चाह रहा है तो आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, इन्होंने बोला है कि हम लोग टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है कि वीक ऑफ अगस्त, यानी कि यहां पर क्लियर बोला फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग एग्जाम जो है कंडक्ट करा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय जो है आपके पास में नहीं होगा। यहां पर कुछ जनरल कंडीशंस बेसिकली दी गई हैं, तो इन जनरल कंडीशन को आप चाहो तो रीड कर सकते हो, काफी कॉमन जनरल कंडीशन है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर कर दी है। यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, अपने एग्जाम को देना चाहिए एंड कॉम्पिटिट करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट यदि आप लोगों को लगता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट छोड़ सकते हो, वहां पर मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। यदि आप लोग फिटर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, टर्नर से हैं, मशीनिस्ट से हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हो। वहां पर डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, ISRO, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।